श्री हरिवंश, क्या आप सप्तद्वीप को जानते हैं? और सप्तद्वीप में रहने वाले वहाँ स्थित भगवत भक्त के बारे में आपका परिचय है? तो नहीं, तो सबसे पहले सप्तद्वीप के बारे में सुनिए। श्री प्रियव्रत जी के रथ के पहिए से जो लोक बनी, जो लीके बनी, वही 7 समुद्र हो गए। उनसे ही एक ही भूमंडल सप्तद्वीपों में विभक्त हो गया। पहला है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला विशाल जामुन का वृक्ष है। अतः इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। वह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र आग्निध्र जी इसके अधिपति हुए। दूसरा द्वीप है पलक्ष द्वीप। जम्बू द्वीप के बाद पलक्ष द्वीप, इसका विस्तार 2,00,000 योजन का है। यह खारे समुद्र को चारों ओर से परिवेष्टित किए हुए है। इसमें 1100 योजन और इतने ही विस्तार वाला सुवर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। पाकर का पेड़ लगा है। इसी कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ। यह अपने ही समान और परिमाण वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। इक्षु के समुद्र से घिरा हुआ है। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र इद्मजीव जी इसके अधिपति हैं। तो इसमें किससे समुद्र घिरा हुआ है? इक्षु माने गन्ना। तीसरा है शामली द्वीप। इसका विस्तार 4,00,000 योजन का है। यह इक्षु रस के समुद्र को चारों ओर से परिवेष्टित किए हैं। इसमें प्लक्ष द्वीप के पाकर के ही समान शामली मतलब सेमर का वृक्ष है। शालमली, जिसे सेमर कहते हैं, इसका पेड़ है। कहते हैं कि सेमर यही वृक्ष है अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज गरुण जी का निवास स्थान है। ठीक है, और यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है, शालमली या सेमर। ठीक है, यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। यह किससे घिरा है? मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। कौन सा द्वीप? शालमली द्वीप। और प्रियव्रत जी के पुत्र यज्ञबाहु इसके अधिपति हैं। अगला है कुश द्वीप। मदिरा के समुद्र से आगे जब चलेंगे तो उसके चारों ओर घिरे हुए 8,00,000 योजन विस्तार वाले को कहते हैं कुश द्वीप। पहले का जो द्वीप के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा है। घृत माने घी के समुद्र से घिरा हुआ है कुश द्वीप। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम कुश द्वीप हो गया। प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता इसके अधिपति हैं। अगला है कौंच द्वीप। घृत समुद्र के आगे उसके चारों ओर उससे 2 गुना परिमाण वाले अर्थात 16,00,000 योजन विस्तार वाला क्रौंच द्वीप है। क्रौंच द्वीप यह अपने समान परिमाण वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। क्रौंच द्वीप दूध के समुद्र से घिरा है। यहां क्रौंच नाम का बहुत बड़ा पर्वत है। इसी कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हो गया। प्रियव्रत जी के अब एक पुत्र हैं धृतपृष्ठ, इसके अधिपति हैं धृतपृष्ठ। अगला द्वीप शाक द्वीप है। क्षीर सागर के आगे उसके चारों ओर 32,00,000 योजन का विस्तार शाक द्वीप का है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। मट्ठे का भी समुद्र होता है। इसमें शाक नाम का बहुत बड़ा वृक्ष है, शाक। ठीक है, उसकी मनोहर सुगंध से पूरा शाक द्वीप महकता रहता है। इसी से इस द्वीप को शाक द्वीप कहते हैं। प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि जी इसके अधिपति हैं। अगला है पुष्कर द्वीप।
पुष्कर द्वीप मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगना विस्तार पुष्कर द्वीप का है, जो अपने ही समान वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। ये मीठा जल है पुष्कर द्वीप में। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दैदिव्यमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर, पुष्कर मतलब कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। इसी से इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप पड़ा। प्रियव्रत जी के पुत्र वीतिहोत्र इसके अधिपति हैं। लोकालोक पर्वत मीठे जल समुद्र के आगे 9,96,50,000 योजन के बाद लोकालोक पर्वत है। यह सूर्य आदि से प्रकाशित एवं अप्रकाशित भूभागों के बीच में है। इससे इसका नाम लोकालोक पर्वत पड़ा। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। लोकालोक पर्वत 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। अब अंतिम है कंचनधर टापू। कंचनधर टापू मीठे जल के समुद्र के आगे 1,57,50,000 योजन भूमि के उपरांत कांचनी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। यहाँ देव कोटि के लोग रहते हैं। कंचनधर टापू में इसका विस्तार 8,39,00,000 योजन है। तो जम्बू द्वीप के बारे में आपने सुना। ये जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, साल्म द्वीप, सप्तद्वीप हैं। ये कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, लोकालोक पर्वत और कंचनधर टापू, ये सप्तद्वीप और उनके अधिष्ठाती देवता के बारे में आपको बताया। चलिए अब हम अगले वीडियो में भगवान के अन्य गुणों के बारे में, भक्तजनों के अन्य गुणों के बारे में चर्चा भगवान की प्रेरणा से करेंगे, जैसा भगवान प्रेरणा करें। मेरे राधा वल्लभ लाल के चरणों में प्रणाम, मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, वृंदावन धाम को प्रणाम, सभी संत महात्माओं को प्रणाम, रसिक संत महात्माओं को प्रणाम, भक्तजनों को प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा।